जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। देख लो 6 महीने तक बारात रुकी, सारे लोग खाते पीते मस्त रहे। अब श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जनक जी अब बहुत दिन हो गए, आप आज्ञा करिए, विदा की तैयारी करिए। तब जनक जी सीता जी को विदा कर रहे हैं। हाँ, और विदा का प्रसंग तो बड़ा दर्दनाक है। जब सीता जी विदा होने लग गई, एक साधारण सी लड़की, सामान्य सी लड़की जब विदा होती है ना, रोती है अपने पिता से लिपटकर, मां से लिपटकर। पल भर में आपने हमें पराया कर दिया। कल तक जिसे जानती नहीं थी अब उसके संग जीवन गुजारने चली है। एक बात बता दूं मैं आज आप लोगों को कि एक स्त्री से अधिक त्याग इस दुनिया में ना आज तक किसी ने किया था, ना किया है, ना कभी कर सकेगा। एक स्त्री जितना त्याग करती है, इतना त्याग आज तक किसी ने नहीं किया। कोई भी हो, बड़ा सा बड़ा संत क्यों ना हो, एक सन्यासी क्यों ना हो, एक सन्यासी के त्याग से अधिक त्याग एक स्त्री का होता है, एक नारी का होता है। शादी जब होती है तो अपने पति के लिए अपना नाम छोड़ देती है। शादी के बाद उसके पति जो नाम देंगे वही नाम होगा। नाम छोड़ देती है, जात छोड़ देती है, गोत्र छोड़ देती है, पहनावा छोड़ देती है, रहन सहन खान पान छोड़ देती है, माई बाप छोड़ देती है, भाई बहन छोड़ देती है। और कल से अपने पति को भगवान मानकर, सास को माँ मानकर, ससुर को पिता मानकर, देवर को भाई मानकर और ननंद को बहन मान करके एक नए परिवार के साथ जीने की आदत डाल लेती है। इतना त्याग करके उस प्रकार का समर्पण भला कहाँ देखने को मिलेगा? हाँ, पति के लिए कोई स्त्री इतना त्याग कर सकती है? इतना त्याग तो संत भी शायद ना करता हो। एक सन्यासी जब सन्यास लेता है ना, तो वो भी अपना नाम, अपना गोत्र छोड़ता है, अपना पिंडदान करता है, तब सन्यास लेता है। एक स्त्री इतना त्याग करती है और बाद में क्या होता है, जब वो ससुराल जाती है ना, तो लोग कहते हैं लड़की शादी होके आ गई, चलो बहू देख आवें, क्या लाई है बहू, क्या लाई है। सारी दुनिया ये तो देखती है कि बहू क्या लेकर आई है, पर कोई ये नहीं देखता कि वो लड़की क्या छोड़ करके आई है। हाँ, क्या त्याग है, उसके त्याग पर आज तक किसी की दृष्टि नहीं गई। वो लेकर क्या आई है, इसको सारा जग देखता है। हाँ, और आजकल तो जब लड़की ससुराल, एक बार एक सत्य घटना मुझे स्मरण आ गई, मैं एक सत्य घटना आपसे शेयर करता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक पिता थे, बहुत गरीब थे, लगभग 15,000 रुपये महीने मिल जाते थे, सरकारी काम था, सरकारी काम था। उनकी एक बेटी थी, एक ही बेटा था। बेटी सयानी हो गई, लड़की के पिता ने सोचा चलो इसका विवाह कर दे, सयानी हो गई है, बड़ी हो गई है। तो हुआ क्या, लड़की के लिए बढ़िया सा लड़का लड़की के पिता ने देखा, समय निश्चित हुआ और शादी फिक्स हो गई। बारात आई, मंडप के नीचे कन्यादान चल रहा था। लड़की के पिता कन्यादान कर रहे थे। कन्यादान में एक रस्म होती है, लड़की का पिता अपने दामाद से कहता है बेटा तुम्हें क्या चाहिए। वो रस्म जब चालू हुई, कह रहे थे लड़की के पिता बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तभी लड़के ने कह दिया हमें तो 4 चक्के की गाड़ी चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए 4 चक्के की। हाँ, गाड़ी चाहिए। जैसे ही गाड़ी की बात लड़की के पिता ने सुनी, लड़की के पिता ने कहा बेटा हमसे ये बात तो नहीं थी कि आपको गाड़ी चाहिए, और 4 चक्के की गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर कार। लड़की का पिता इतना बड़ा धनवान तो नहीं था कि वो बेटी को शादी में कार दहेज में दे सके। लड़की के पिता मंडप के नीचे अपने दामाद के सामने हाथ जोड़ने लगे, बेटा ये गाड़ी की जिद ना करो, हमारी औकात हैसियत नहीं है तुम्हें गाड़ी देने की, हम दे नहीं सकते। लड़का बिगड़ गया, ना ना हमें तो गाड़ी मिलेगी तब हम
शादी करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। अब लड़की के पिता ने विचार किया कि यदि शादी नहीं हुई तो बड़ी बदनामी होगी। भाई लड़की का बाप तो यही सोचेगा ना कि बारात चली जाएगी तो कल को मेरी लड़की से विवाह करेगा कौन। हाँ, लड़की के पिता ने कहा ठीक है, अब हम आपको गाड़ी देंगे। गाड़ी देने का कह दिया। व्यवस्था थी नहीं, रातों रात, देखिए सच घटना बोल रहा हूं मैं आपको, ऐसा जमाने में होता है। लड़की के पिता ने रातों रात अपना घर गिरवी रख दिया और गिरवी रख कर जो पैसे मिले सुबह गाड़ी खरीदी और जो 8-10 लाख की गाड़ी आई वो गाड़ी लड़के के हाथ में रख दी। बेटा ये चाबी है, आप लो। अब लड़का गाड़ी लेकर गया। एक दिन क्या हुआ, लड़का अपनी पत्नी को गाड़ी पर घुमा रहा। चलो आज तुम्हें सैर करा के लाते हैं। लड़का गाड़ी चला रहा है और पत्नी बाजू में बैठी है। पत्नी बोल रही है जरा आहिस्ता, धीरे चलो, धीरे चलो, धीरे चलो। लड़का तो बोला ना, मुझसे तो आती है, पहली ससुराल की गाड़ी सब ऐसी चलाते हैं, दहेज की गाड़ियां। चलाई गाड़ी, आगे मंदिर था, खिचड़ी प्रसाद बट रहा था। एक अपाहिज, एक लंगड़ा जिसका एक पांव था नहीं, एक ही पांव था, बैसाखी लेके सड़क पार कर रहा था। तभी साहब की गाड़ी आई, चढ़ गए ब्रेक पर। गाड़ी घिसड़ती घिसड़ती उस अपाहिज के पास जाकर खड़ी हो गई। बाल बाल बच गया, नहीं अपाहिज मर जाता। अब ये साहब गाड़ी से उतरते हैं, अपाहिज पर बरस पड़े। मूर्ख, कमा के खा नहीं सकते, जब देखो भिखमंगों की तरह लाइन पे खड़े होकर भीख मांगते रहते हो। अभी तुम्हारे चक्कर में हमारा एक्सीडेंट हो जाता। तब लड़की ने कहा अपने पति से क्रोध ना कीजिए। 100 रुपए निकाला, लड़की ने अपाहिज की झोली पर डाल दिया। अब बिगड़ गया ये आदमी, क्यों, तुम्हें क्या जरूरत थी 100 रुपए देने की अपाहिज को, तुम लोगों के द्वारा इनका मनोबल बढ़ता है, अभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता। तब उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो अपाहिज है, इसका तो भीख मांगना बनता है, क्योंकि ये अपाहिज है, कमा के खा नहीं सकता। ये भीख मांग रहा है, शोभा देता है कि ये अपाहिज है। पर तुम तो अपाहिज नहीं थे, मंडप में मेरे बाप से भीख मांगी तब तुम भीख नहीं मांग रहे थे क्या? क्या वो भीख नहीं थी? अरे केवल अंतर इतना है कि ये भिखारी मंदिर के बाहर के भिखारी हैं और तुम मंडप के भिखारी हो। भिखारी तुम दोनों हैं, तुम दोनों ही हो। तुम्हें लज्जा आनी चाहिए कि ये तो अपाहिज है, ये तो कमा के खा नहीं सकता। आपके तो भगवान ने दोनों पांव दिए हैं, कमा के खा सकते हो, फिर भी भीख मांगते हो। आदत पड़ गई है भीख मांगने की। ये तो भिखारी है, पर आप जैसे लोग भिख मंगे होते हैं। प्रिय भक्तों याद रखिएगा, मंदिर के बाहर जो लोग बैठे भीख मांग रहे हैं वो भिखारी हैं, और जो दहेज मांग रहे हैं ये भीख मंगे हैं। अब आप अपने आप से पूछिए, क्या आपने दहेज लिया है? यदि दहेज लिया है, मांगा है, लड़की के पिता अपनी मर्जी से दे दें तो कोई बात नहीं, पर आपने मांगा है तो अपनी खोपड़ी में लिख लो कि तुम बहुत बड़े भिखमंगे हो। हाँ, 100 भिखारी मरे होंगे तब तुम जैसे भिखमंगे पैदा हुए। हाँ, और मैं आप सभी से कह दूं कि जो दहेज लेता है ना, उससे बड़ा भिखमंगा कोई नहीं होता। हम तो कहते हैं कैसों के घर के बाहर लिख दो भिखमंगे का घर यही है, ये भीख मांगने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपने बच्चों को इतना योग्य बनाइए, इतना योग्य बनाइए कि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। यदि कार चाहिए, जो संपत्ति संपदा चाहिए, आप अपने बल से, अपनी योग्यता से, अपनी काबिलियत से उसे बनाएं, उसे पाएं, ना कि आप भीख मांगे किसी के सामने झोली फैलाएं। अपने बच्चों को इतना काबिल बनाना, मेरी माँ और मेरे भाई, इतना काबिल बनाना कि आपके बच्चों को किसी के सामने भीख ना मांगना पड़े। हमारे संत कह गए हैं, मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, और बिन मांगे मौती मिले, यह सतगुरु की सीख। मांगे से अच्छा है मर जाना, पर भीख मत मांगना। अपने आप को योग्य बनाइए, काबिल बनाइए, काबिल बनाइए, ताकि आप किसी को दे सकें। अरे हम दें दुनिया को, हमें दहेज की भिक्षा ना लेनी पड़े। हाँ, दहेज मांगना कितना बड़ा पाप है, लोग ये पाप करते हैं। इसलिए आप ये गलती ना करना। और जो बच्चे कथा सुन रहे हैं, आप भी कसम खा लीजिए कि आप भी बड़े होकर दहेज नहीं लेंगे, बिना दहेज के विवाह करेंगे। हाँ, योग्य
स्त्री हो, योग्य पत्नी हो, योग्य लड़की हो, शादी कर लीजिए, पैसों को देखकर मत कीजिएगा। हाँ, नहीं तो गति बिगड़ जाती है। अब सीता माँ विदा हो रही है। जनक जी ने अपनी मर्जी से बहुत सारा धन धान्य, गाड़ियों में सोना चांदी, हीरा मोती, गाय घोड़े, हाथी, दास दासियां, ना जाने क्या क्या दिया। और दशरथ जी जब लेकर चले, श्री दशरथ जी महाराज राम को लेकर चले हैं। अब राम जी पहुंच गए अयोध्या, और जैसे ही अयोध्या पहुंचे हैं, यहाँ से बाल कांड पूरा हुआ और अयोध्या कांड चालू हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, सियावर रामचंद्र की। अब हम आपको राम कथा का शेष भाग कल श्रवण कराएंगे। राम जी आए हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, नीलांबुज श्यामल कौमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महाशायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, वर्णौ रघुवर बिमल जस, जोदायक फल चारि। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जिसको पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, स्नेह नहीं बनता, उनको अयोध्या कांड की पहली चौपाई पढ़ना चाहिए। चौपाई ये है, जब ते राम ब्याह घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। जो इस चौपाई का नित्य पाठ करता है, उसका पति पत्नी से प्रेम बढ़ जाता है और उसके घर में जो गृहस्थी है वो सवर और सुधर जाती है। तो राम जी आए हैं और सीता जी को मुंह दिखाई कैकई ने सोने का महल दिया है, जिसे कनक भवन कहते हैं। आज भी कनक भवन में राम जी और सीता जी बैठे हैं अयोध्या में, और बड़े सुंदर बाजे बज रहे हैं, आनंद हो रहा है, घर घर बधाई बज रही है। राम का विवाह हुआ है और बहुत आनंद से बधाई। अब राम जी को गृहस्थ आश्रम में रहने देते हैं। कैकई कौन थी, कैकई का पूर्व चरित्र क्या था, मंथरा कौन थी, मंथरा का पूर्व चरित्र क्या था, ये कल की कथा में हम आपको बतलाएंगे। मंथरा पूर्व जन्म में कौन थी, कैकई पूर्व जन्म में कौन थी, किस प्रकार राम का वनवास हुआ, क्यों वनवास हुआ, कारण क्या था, राम वनवास का प्रसंग कल आपको सुनाएंगे। और आज तो राम को राजा राम तो यहाँ पर बढ़िया से विवाह होके आया है, तो अभी घर की जो नैंग इत्यादि पूजा इत्यादि देवी देवताओं की हैं वो चल रही हैं, और राम जी प्रेम से, बड़े प्रेम से विवाह के बाद जो रस्में होती हैं वो रस्में निभाई जा रही हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओ स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। आइए बड़े भाव से आरती का दर्शन करें। उसके पहले प्रेम से गाते हैं, राम जी के विवाह का आनंद लेते हैं। हाँ, लगे दुल्हा सा दिलदार साबरे, जय हो। लगे दुल्हा सा दिलदार साबरे, तेरा किसने किया। तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने
आइए भाव से आरती का दर्शन करते हैं। चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।